हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और ये चैनल है फिल्मी गौरव। और इस चैनल पर मैं लेके आ चुका हूं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक और नई मूवी का रिव्यू। लेकिन कौन सी है वो मूवी, उसका नाम बताने से पहले बता दूं कि मैं था बड़ी दुविधा में, बड़ी कंफ्यूजन में कि किस मूवी को देखूं पहले। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं या किन मूवीज की बात कर रहा हूं, तो बता दूं 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वीक पे दो मूवीज रिलीज हुई है और दोनों ही मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज है। मैं बात कर रहा हूं कूली की, जिसमें इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रजनीकांत है, साथ में है नागार्जुना, आमिर खान और उपेंद्र। और दूसरी मूवी है वॉर 2, जो कि स्पाई यूनिवर्स की एक मूवी है और उसमें है ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी। तो काफी बड़ा क्लैश तो ये हो चुका है बॉक्स ऑफिस पे। और अब पब्लिक के लिए भी प्रॉब्लम है, हमारे जैसे फैंस के लिए भी प्रॉब्लम है कि भाई किसकी मूवी पहले देखे। बिकॉज मैं तो भाई जूनियर एनटीआर का भी फैन हूँ, रजनीकांत का भी फैन हूँ, ऋतिक रोशन का भी फैन हूँ और नागार्जुना का भी फैन हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं 21st सेंचुरी के जो सुपरस्टार्स है उनकी मूवी देखूंगा फर्स्ट वीकेंड पे, और नेक्स्ट वीकेंड पे मैं देखूंगा हमारे सुपरस्टार रजनी की मूवी। जी हाँ, तो मैंने देख ली है वॉर 2 और मैं लेके आ गया आप लोग के लिए वॉर 2 का रिव्यू। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इस मूवी में स्टार कास्ट में हमें ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रोल में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं इस मूवी में, जैसे कि कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है जो कि है काव्या लुथरा के रोल में। और साथ ही है जूनियर एनटीआर, जिनका जो कैरेक्टर नाम है वो है विक्रम या फिर रघु। और विक्रम रघु की क्या है कहानी, ये आप आगे सुनोगे इस मूवी में मेरी जवानी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और बता दूं कि इन्हीं के साथ में हमें आशुतोष राणा एक बार फिर से कर्नल लूथरा के रोल में दिख रहे हैं इस मूवी में, और वरुण बडोला भी हमें दिख रहे हैं एक छोटे से अच्छे रोल में। और इसी के साथ में एक नई बड़ी कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, बड़े एक्टर की भी एंट्री हो गई है स्पाई यूनिवर्स में। और वो एक्टर है अपने झकास स्टाइल 1-2 का 4, 4-2 का 1 करने वाले अनिल कपूर। जी हाँ, अनिल कपूर आ रहे हैं इसमें विक्रांत कौल के रोल में, जो कि बनेंगे न्यू रॉ चीफ। और वो रॉ चीफ क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कोई स्पॉइलर ना दूं आपको, लेकिन कुछ चीजें तो बतानी पड़ेगा तभी तो मजा आएगा वीडियो में, राइट। तो कुछ चीजें मैं बताता चलूंगा, लेकिन उनको आप एज ए स्पॉइलर मत लेना, एज ए पार्ट ऑफ स्टोरी या एज ए पार्ट ऑफ रिव्यू लीजिए। ओके। और अब चालू करते हैं मूवी से। तो भाई ये मूवी चालू होती है जहां वॉर खत्म हुई थी वहां से 4 या 5 साल के बाद में। और जो एंट्री सीन है, भाई कबीर हो चुका है रोग और वो पहुंच चुका है जापान, और वहां पे उसने कुछ जापान की जो भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया है उनके कई गैंगस्टर्स वगैरह को कर दिया है सफाया। हमने ट्रेलर में भी देखा था एक सीन जिसमें एक वॉल्फ उनके साथ में चल रहा है। दैट वाज द एंट्री सीन। भाई मजा आ गया, इतनी शानदार एंट्री इस साल की जितनी भी मूवीज अभी तक मैंने देखी है। बता दूं कूली मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद कूली, बट अभी तक जितनी मूवीज इस साल देखी सबसे लाजवाब एंट्री लगी मुझे। और ओवरऑल भी जो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है उनमें भी वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है ये। वैसे तो मुझे जो सबसे बेस्ट एंट्री लगती है स्पाई यूनिवर्स की वो है कबीर की ही, लेकिन वॉर, फर्स्ट वॉर की। वो जो हेलीकॉप्टर से वो उतरते हैं और वो जो सीन है, मतलब वो तो 10 आउट ऑफ 10 है। और ये वाला जो सीन है ये भी 9.5 तो दूंगा मैं इसको भी, इस सीन को। तो मजा आ गया है। और इसी के साथ में हमें देखने को मिलती है कियारा आडवाणी, जिसे मूवी की स्टार्टिंग में ही कुछ अवार्ड वगैरह मिल रहा है ब्रेवरी के लिए एज ए इंडियन एयरफोर्स पायलट, जो कि एक अच्छा लगा मुझे देख के। और साथ में है उनके फादर कर्नल लूथरा। जी हाँ, कियारा आडवाणी का जो रोल है वो है डॉटर ऑफ कर्नल लूथरा का, काव्या लूथरा। और कर्नल लूथरा के बाद में हमें जो कैरेक्टर देखने को मिलता है इस मूवी में वो है विक्रम, यानी कि जूनियर एनटीआर। अरे ताली बजा दो भाई, हमारे जूनियर एनटीआर भी बहुत बड़े स्टार है साउथ के। और इंडियन सिनेमा में या पैन इंडियन सिनेमा में काफी फॉलोइंग है उनकी, काफी पब्लिक है जो उनको पसंद करती है। तो उनकी एंट्री होती है और उनकी भी एंट्री काफी धमाकेदार है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था समथिंग वैसा ही है। तो मजा आया है मुझे। और इसी के साथ में एक और जबरदस्त एंट्री है, हालांकि वो एंट्री जबरदस्त नहीं है बट एक्टर जबरदस्त है, और मैं बात कर रहा हूँ अनिल कपूर की।
तो अनिल कपूर एज ए विक्रांत कौल आते हैं इस मूवी में। क्यों आते हैं वो आगे मैं बताने ही वाला हूँ आप लोग को, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। तो अब आते हैं मूवी की सिनॉप्सिस पे। तो मूवी की जो स्टोरी लाइन है उसमें ये दिखाया गया कि कबीर हो चुका है रॉक, यानी कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर, और वो बन चुका है एक मर्सिनरी जो पैसे लेके लोगों को मारता रहता है। लेकिन छोटे मोटे लोगों को नहीं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को, बड़े बड़े गैंग को अकेला खत्म करने वाला मर्सिनरी है वो। सुपारी किलर नहीं है छोटा मोटा जैसा हम लोग बॉलीवुड की मूवीज में देखते आए अभी तक। तो अलग ही है। और वो बंदा अकेले ही जो स्वॉर्ड फाइटिंग सीन्स वगैरह देखी है हमने जापान में, जो सैमुराई वाली जो तलवार होती है उसको यूज करके, और मतलब अल्टीमेट मजा ही आ गया। सुपर से भी ऊपर वाला लेवल है वो, बेहतरीन, वंडरफुल। एंड इसके साथ में ही जैसा कि मैंने बताया कि भाई काव्या लुथरा को स्टार्टिंग में कुछ तो अवार्ड वगैरह मिलता है ब्रेवरी के लिए, और उसके बाद में कर्नल लुथरा हो जाते हैं किडनैप, और कबीर को दिया जाता है टास्क बाई कली। कली एक कॉरपोरेशन बोल लो या एक ग्रुप बोल लो, जो इंडिया और इंडिया के तरीके ही और कई जो देश है वहां की सरकार को गिरा कर उस पे एक पपेट गवर्नमेंट और पपेट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बिठाना चाहती है और उनको कंट्रोल करना चाहती है। वो जो ग्रुप है कली, उसके अंदर है बहुत अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग कंट्रीज के जो इन्वॉल्व है ये सब चीजों में। तो जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है कबीर, वो भी उन्हीं के साथ मिल जाता है और वो कर्नल लूथरा को मार भी देता है। और बस यही है वजह, जी हाँ, यही है वो वजह जिसके वजह से अनिल कपूर की होती है एंट्री विक्रांत कौल के कैरेक्टर की, और वो बन जाते हैं न्यू रो चीफ, और वो रिक्रूट करते हैं एक नई टीम कबीर को रोकने के लिए और साथ में ठोकने के लिए भी। और तो इस टीम को लीड करने की जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है विक्रम को, यानी कि एनटीआर जूनियर को। जो जूनियर एनटीआर की जो एंट्री है वो भी काफी धमाकेदार है। वो एक जो बिजनेस शिप होती है, मतलब जो कार्गो वगैरह की जो शिप होती है उसके जो लोग फंसे होते हैं उनको बचाते हैं पायरेट शिप वालों से, और पायरेट शिप वालों को खत्म कर देते हैं। काफी धमाकेदार धुआंधार एंट्री है। और ओवरऑल यहाँ तक जो मैंने फील किया मूवी में, कि मूवी कैरेक्टर्स को इंट्रो देने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। फटाफट फटाफट आपके कैरेक्टर्स जो है वो उनकी इंट्रो होती जाती है। बता दूं कि मूवी काफी लंबी है, 2 घंटे 50 मिनट के करीब की मूवी का रन टाइम है। तो मुझे अच्छा लगा बिकॉज मुझे लंबी मूवीज देखनी पसंद है। अब जिन्हें नहीं पसंद है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट अगर आपको भी लंबी मूवीज देखनी पसंद है तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। क्योंकि भाई वो 3 घंटा थिएटर में बैठो और मूवी देखो, एंजॉय करो, तो मतलब अलग ही वो माहौल है जैसे 90s में होता था। आई एम लविंग इट, क्योंकि इस साल कई मूवीज लंबी लंबी आ चुकी है, तो आई एम लविंग इट। तो अब आते हैं वापस से मूवी के ऊपर में। तो अब जब इन लोग को टास्क दिया जाता है तो ये लोग कोशिश करते हैं रूही के जरिए कबीर तक पहुंचने की। रूही कौन? जो फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें वानी कपूर का कैरेक्टर था वॉर में। तो उस कैरेक्टर की एक बेटी दिखाया गया था, छोटी सी बच्ची। तो उस बच्ची का नाम है रूही, और उसी कैरेक्टर को दिखाया गया है इस मूवी में। छोटा सा ही कैरेक्टर है, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन वो इम्पैक्ट दिखता है कैरेक्टर में। और कबीर जो है रॉ वालों से उस बच्ची को बचा के पहुंच जाता है मनाली, जहां पे है टाइगर श्रॉफ की माँ। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ की माँ मतलब जिन्होंने वॉर 1 में टाइगर श्रॉफ की माँ का रोल प्ले किया था, वही कैरेक्टर को वापस से रिपीट किया गया है, यानी कि सोनी राजदान को। और कबीर उनके हवाले रूही को करके निकल जाता है अपने मिशन पे, क्योंकि कबीर को रोकना है कली को। कबीर रोग हुआ नहीं है, कबीर है अंडर कवर। उसे कली को रोकना है, और वो तभी रोक सकता है जब कोई स्ट्रिंग उसके साथ अटैच ना हो, राइट। तो वो निकल जाता है अपने मिशन पे, और इधर रॉ वालों को तो पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ कर्नल लूथरा को ही पता था कि कबीर है अंडर कवर। और कबीर ने अपने फादर फिगर की कुर्बानी दी है। इंडिया कम्स फर्स्ट फॉर हिम, बिकॉज इंडिया इज इंपॉर्टेंट। persons are not important, characters are not important, India is more important. That is what it's shown by कबीर। और मजा आ गया है वो चीज को देख के। कुछ लोग हो सकता है कि मतलब नेगेटिव बोले मूवी के बारे में, बट वो उनकी चॉइस है। मुझे ये मूवी कैसी लग रही है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आप लोग को ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हो ये जाता है कि अब जूनियर एनटीआर को रोक भेजा गया है कबीर को रोकने और थोकने के लिए, और उधर कबीर जो है अपना अंडर कवर मिशन कंटिन्यू रखा हुआ है, क्योंकि उसे जाके कली के एक एक मेंबर्स एंड पार्टनर्स को ऊपर लेवल तक पहचानना भी है,
और थोकना भी है, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आते हैं इजीली। और इसी बीच में इन लोग का एक फेस ऑफ भी हो जाता है, जिसमें मतलब जूनियर एनटीआर एंड कबीर का, यानी कि विक्रम एंड कबीर का। और वहां पे पता चलता है कबीर को कि विक्रम ही रघु है, और विक्रम जो है वो कबीर को कब्बू बोल के बुलाता है। जी हाँ, और हो जाती है इंटरवल। और इंटरवल के बाद में हमें पता चलता है कि भाई कौन है कब्बू और कौन है रघु। एक फ्लैशबैक दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि रघु कौन है और साथ ही कबीर कौन है। आई वुड नॉट से कौन है, बट कबीर कौन था पहले, यू कैन से। एंड तो उनका एक जो कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है उसको अच्छे से सेटअप दिया गया है। कुछ लोग को लगेगा कि ये ड्रैग किया जा रहा है, बट मुझे बिल्कुल भी कहीं भी ड्रैगिंग नहीं लगी है। एक वेल मैच्योर राइटिंग लगी है मुझे, स्टोरी राइटर्स उनकी तरफ से काफी अच्छे से हैंडल किया गया है डायरेक्टर द्वारा इसको। और अब आगे है आते, तो ये जो कैरेक्टर है रघु या विक्रम, उसने हाथ मिला लिया है कली से, और उसने एक्सपोज कर दिया है कली के सामने कबीर को कि कबीर एक अंडरकवर एजेंट है। जी हाँ, बात आप समझ गए। जैसा हमने ट्रेलर में देखा कि ये होने वाला है ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर या फिर कबीर वर्सेस विक्रम, वैसा ही है ये। बट इंटरवल से पहले के पार्ट में साइड चेंज थे, यानी कि ऋतिक रोशन था रोग एंड विक्रम था रॉ के साइड में। और इंटरवल के बाद में हो गया साइड चेंज, अदला बदली, राइट। तो अब कबीर हो गया है रॉ के साइड में, और विक्रम हो गया है कली के साइड में। और अब कबीर का मिशन है कली को रोकना, विक्रम को रोकना, और साथ ही जो उसका दोस्त है रघु, उसको एक बार फिर से रिवाइव करना। तो वो कैसे करेगा, यहाँ पे अनिल कपूर क्या रोल प्ले करेंगे, उसके लिए कियारा आडवाणी क्या रोल प्ले करेंगे, तो ये सब चीजें हैं। वरुण बुडोला का क्या रोल है, ये सब आपको समझेगा। साथ ही एक एक्टर है केसी शंकर, जिनको आपने द रॉकेट बॉयज में भी देखा होगा, तो वो भी है इस मूवी में। वो कली के इंडिया हेड जो है वो बने हैं इस मूवी में। तो कुछ ऐसा है मूवी का समरी। तो स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, और मैं पर्सनली मैंने बॉन्ड मूवीज को ऑलमोस्ट 60 से लेके 2021 तक की सभी मूवीज देखी है जेम्स बॉन्ड की। तो मुझे ये मूवी कहीं भी जेम्स बॉन्ड टाइप की नहीं लगी। लेकिन मुझे ये मूवी मिशन इम्पॉसिबल वाले लेवल की लगी है। जो टॉम क्रूज का ईथन हंट का कैरेक्टर था, उस लेवल की लगी है। और कबीर के कैरेक्टर को मैं ईथन हंट के कैरेक्टर से काफी हद तक मैच भी कर सकता हूँ, कंपेयर भी कर सकता हूँ। बट मतलब रिलेवेंट लगा मुझे ये चीज है, तो काफी अच्छी लगी। दिस इज नॉट इंडियन बॉन्ड, दिस इज इंडियन मिशन इम्पॉसिबल, आप बोल सकते हो ऐसा, एंड इंडियन ईटन हंट। और साथ ही एक्शंस की बात करूं तो शानदार एक्शंस है दोनों ही हीरो के। नॉट सिर्फ दोनों के, जितने भी बाकी के एक्टर्स हैं उनके भी एक्शंस अच्छे दिए गए हैं। लाइक अनिल कपूर, कियारा आडवाणी वगैरह के भी जो एक्शन सीन्स वगैरह है काफी अच्छे हैं। हाँ, एक शिकायत है मुझे मूवी से, वो है वीएफएक्स की। 400 करोड़ के ऊपर का बजट होने के बावजूद भी वीएफएक्स जो है ना, वो थोड़ा चीप लगता है, थोड़ा हल्की क्वालिटी का लगता है। लाइक जल्दबाजी में इन लोगों ने वीएफएक्स पे ज्यादा खर्चा नहीं किया है, या फिर ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो वो चीजें थोड़ी सी ऑड लगी मुझे, जो कि नहीं होना चाहिए था। व्हेन वी टॉक द प्रोड्यूसर्स आर वायरफ, यानी कि यशराज फिल्म्स, स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, इतना बड़ा यूनिवर्स है। और साथ ही डायरेक्टर कौन है, अयान मुखर्जी, जिन्होंने इससे पहले ब्रह्मास्त्र डायरेक्ट की थी, और भी कई मूवीज डायरेक्ट की है। बट ब्रह्मास्त्र वन ऑफ द बिगेस्ट बजट मूवीज है रही है बॉलीवुड की। तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी अयान मुखर्जी से। तो इस मामले में थोड़ा सा वो जो बोलते हैं मूवी वीक है। बाकी ओवरऑल स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, एक्टिंग वाइज अच्छे है, गाने लिमिटेड दिए हैं। बट जो 3 गाने मुझे याद है वो तीनों अच्छे ही है। पहला गाना शैतान, जो कि जूनियर एनटीआर की एंट्री सॉन्ग है। मतलब वो गाना बैकग्राउंड में बजता है जिधर उनकी फाइट चलती रहती है उधर ही। तो वो थोड़ा तेलुगु एंड थोड़ा इंग्लिश मिक्स लगा मुझे गाना, बट ऑसम, मजा आया वो भी सुन के। साथ ही आवन जावन सॉन्ग है, वो भी अच्छा है। और साथ ही जनाबे आली सॉन्ग, उस पर जो ऋतिक वर्सेस एनटीआर जूनियर का जो डांस, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, लिटरली काफी मजा आया। और दोनों ही बेहतरीन डांसर है, तो बोलना ही क्या है। और दोनों ही 21st सेंचुरी के सुपरस्टार्स है भाई। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इन दोनों को देख के मुझे गिरफ्तार मूवी याद आ गई। अगर आप लोगों ने गिरफ्तार मूवी देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन, कमल हासन और रजनीकांत थे, तो उसमें मुझे अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की जो केमिस्ट्री थी, उस केमिस्ट्री की याद
जो है यहाँ आ गई है मुझे ये मूवी देख के, ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की केमिस्ट्री को देख के। और मुझे एक डायलॉग भी याद आ गया मूवी के क्लाइमेक्स को देख के, और वो डायलॉग था अमिताभ बच्चन का कि अगर करण से बचोगे तो हुसैन से पिटोगे, और हुसैन से बचोगे तो करण से पिटोगे। गिरफ्तार मूवी का तो ऐसा ही कुछ मुझे लगा कि कबीर से बचोगे तो रघु से पिटोगे, और रघु से बचोगे तो कबीर से पिटोगे। मतलब आई लव द केमिस्ट्री, और मैं चाहता हूँ कि भाई जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की और मूवीज आए साथ में, पर्टिकुलरली स्पाई यूनिवर्स की तो डेफिनेटली आनी ही चाहिए। उससे कम में तो भाई चलेगा ही नहीं। आप लोग ने अगर मूवी देख ली है तो इस ना जो मैंने अभी तक बताया, आपको क्या लगता है? आप एग्री करते हो, नहीं करते हो? अगर आपके कुछ डिफरेंट ओपिनियंस है या सेम ओपिनियन भी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आप लोग की ओपिनियन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये थी ओवरऑल मेरी जो मूवी के एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्टोरी लाइन सब मैंने बताया, और क्या चीज मुझे कमी लगी मूवी में वो भी मैंने बताया। सॉन्ग्स अच्छे ही है। आती है बारी मेरी रेटिंग की, तो आई वुड रेट दिस मूवी 8.5 आउट ऑफ 10। और 8.5 में सबसे बड़ा रीजन जो है वो है वीएफएक्स, जो कि काफी खराब लगा कंपेरेटिवली। जिस लेवल की मूवी थी, थोड़ी कलर ग्रेडिंग भी मुझे उतनी अच्छी और अप टू द मार्क नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी इतने बड़े बजट की मूवी में। तो वो चीज है। और हाँ, सॉन्ग्स कम दिए हैं, थोड़ा सा अच्छा दे सकते थे, तो वो चीज है। और जो सबसे बड़ा रीजन, तो इसको आप स्पॉइलर मोमेंट मान लीजिए, हमें टाइगर और पठान देखने को नहीं मिले हैं इस मूवी में। ये स्पाई यूनिवर्स है, बट अगर टाइगर और पठान को आप कबीर के साथ नहीं दिखाओगे तो फिर स्पाई यूनिवर्स कैसा? राइट। तो ये है मेरा ओवरऑल रिव्यू में, मेरी रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 वंस अगेन, इन रीजंस के वजह से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको मेरा ओवरऑल मूवी रिव्यू करने का तरीका कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द मैं कूली मूवी देख के उसका भी रिव्यू लेके आऊं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, और बहुत ही जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों से नए वीडियो में, नए रिव्यू में। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सायोनारा। सी यू सून।